दोस्तों, देहरादून एक ऐसा शहर है जो उत्तराखंड की राजधानी माना जाता है और इस शहर को बहुत ही सुंदरता से नवाजा गया है बिकॉज़ इसमें आपको जगह जगह आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बहुत सारे आपको स्थान मिल जाएंगे जहां पर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं अपनी छुट्टियों का और अपने खाली समय का। और यहाँ पर आपको जगह जगह आपको झरने, नदी, पेड़ पौधे, वृक्ष और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं और प्रकृति के बहुत करीब आ सकते हैं। तो ऐसी कुछ जगह हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, एज अ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ और ये छुपी हुई जगहें हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। जैसे कैंपिंग के लिए अगर आपको जाना है तो आप दिन में जाइए और रात के टाइम अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप वहीं पे टेंट लगा कर रह सकते हैं। तो आप आप ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हैं और बहुत सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। तो ये जो मैं जहाँ पर हूँ इस समय, ये शिखर फॉल से लेफ़्ट साइड एक रास्ता जाता है। वो कैंपिंग के लिए रास्ता बहुत अच्छा है माना जाता है, जगह बहुत अच्छी है वहाँ पर और कोई आता जाता नहीं है। ये झरना जो है ये वहीं पर ही बहता है। ये बहुत सारे झरने हैं और इसी का पानी नीचे शिखर फॉल में जाता है। तो अभी मैं इस टाइम पे आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ और आग जलाना कैंपिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बिकॉज़ आग जलाना एक ऐसा काम है जैसे अपनी माशूका को मनाना, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना। बिकॉज़ इसमें आपको बहुत ही सहज रहना पड़ता है और आपको बहुत ही कंसंट्रेट और फोकस करना पड़ता है, तभी जाकर आपके पास आप आग जलाने लायक संयुक्त श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आग जलाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि जो आपकी ज़मीन है नीचे की वो आपकी गीली तो नहीं है, क्योंकि गीली ज़मीन में अगर आप कुछ भी अपना जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं अगर तो उसको भी रखते हैं तो वो भी गीला हो जाता है और उससे आग नहीं लग पाती। तो जलाने के लिए आपको सूखी टहनी जो चटक करके आवाज़ आए वो टूटनी चाहिए। जब आप तोड़ें तो उसे चटक करके आवाज़ आए, तो वो आपके पास होने चाहिए। और सूखे पत्ते आप ऊपर से तोड़ सकते हैं डाल से। और आपके पास अगर माचिस है तो बहुत अच्छा है लाइटर, वरना आप किसी भी तरीके से आग जला सकते हैं। बहुत से लोग तो पता नहीं किस किस तरीके से जलाते हैं, इतना काम मेरे को नहीं आता। मैं तो सिर्फ माचिस लेके जाता हूँ। तो ये मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, अपना एक चूल्हा टाइप का एक तैयार किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि मेरे को अक्सर क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है थोड़ी आग जलाने में। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ ये है। तो मैं ये कर रहा था और इस टाइम पर भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि यार कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। और बार बार क्योंकि गीली लकड़ी होने की वजह से ये जो है ये जल नहीं पा रही थी, थोड़ी सी जलती थी और फिर बंद हो जाती थी। प्रकृति का नज़ारा यही है। प्रकृति में अगर आप इसके करीब जाएंगे और अगर आप इनकी चीज़ों को महसूस करेंगे और अगर आप इसके सौंदर्य को अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। आपको खाने के लिए फल, आपको पानी, आपको हर चीज़ आपकी ज़रूरत की मिल सकती है। और ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप जाकर अगर आप महसूस करें तो ही अच्छा है। देख लेने से सिर्फ मोबाइल पर या फिर इंटरनेट पर इससे आपको संपूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप वीडियो में देखिए। जैसा कि अभी आग जल चुकी है और अब मैं टाइम हो चुका है अब थोड़ा सा खाना बनाने का। तो मैं औसतन जो लेकर जाता हूँ सामान वो थोड़ा पैक्ड होता है, मतलब थोड़ा कम समय में तैयार होने वाला खाना, जैसे मैगी हो गया, अंडे हो गए और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी ड्राई फ्रूट जिसको आप एकदम खा के और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाए और आप मतलब ज़्यादा टाइम भी ना आपका में लगे वहाँ पर। तो अकेला जाता हूँ, कोई साथ में होता नहीं है, तो अपने आप ही सब कुछ करता हूँ और अपने आप ही मतलब अकेले जाने का इसलिए मन करता है क्योंकि देखिए अगर आप एडवेंचर पर जा रहे हैं और मतलब अगर आप नेचर के क्लोज जा रहे हैं तो उसका रियल मीनिंग है कि आप अपने आप को महसूस करना चाहते हैं।
आप सराउंडिंग को देखना चाहते हैं, अगर आप उसमें भी 10-12 जने चले जाएं और फिर उसके बाद वहाँ भी वही गाने चलाएं और फिर वो सब कुछ चलाएं जो आप नॉर्मल लाइफ में भी अपने करते हैं काम, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फिर आपने वहाँ पर भी क्या डिफरेंस क्रिएट किया। सो अभी थोड़ा सा खाना बनाया, थोड़ा सा ऐसे बना छोटा मोटा थोड़ी सी चीज़ बनाई और फिर उसके बाद खाकर, और फिर सबसे मेरी जो प्यारी चीज़ है जो सबसे मैं पसंद करता हूँ वो है नहाना। मेरे को नहाना प्रकृति की गोद में बहुत पसंद है। जैसे ये आप झरने देख रहे हैं जैसे, और जैसे नेचुरल स्विमिंग पूल बने हुए हैं, जैसे बहुत सारे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ नेचुरल स्विमिंग पूल टाइप के बने हुए हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को जैसे पानी गिरता है तो वो काट काट कर एक तरीके का स्विमिंग पूल बन गया है। तो अभी आगे जैसे आप वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में आपको पता लगेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और खाना खाने के बाद अब मैं चलने की तैयारी है नहाने की। तो इसके लिए बहुत सारी जगहें हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप जैसे मेन जो मैं आपको जगह बताता हूँ, ये जैसे राजपुर रोड है देहरादून में, राजपुर रोड से अगर आप सीधा साईं मंदिर की तरफ ऊपर जाएंगे तो एक जगह आती है कैंपटी फॉल, ये शिखर फॉल। तो शिखर फॉल नहीं जाना आपको, उसके लेफ़्ट साइड पर जाना है। तो ऐसे बहुत सारे जगह झरने हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। ज़्यादातर जगह आप जाने का रास्ता भी देखो तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर बना नहीं हुआ है। और ये देखिए नेचर कितना अच्छा है और कितनी अच्छी जगह है। मतलब यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा, आप टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है और आप अपने आप से बात कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे नहाने की तैयारी है एंड लेट्स सी। अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्विमिंग पूल कैसा है। तो स्विमिंग पूल एक नॉर्मल मतलब नेचुरली बना हुआ है। तो लेट्स सी। अपने फुहारे के नीचे नहाना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी एक एक्सपीरियंस भी इनका बहुत दोनों अलग है। और आप अगर महसूस करेंगे, अगर आप बाहर कहीं नहाते हैं जैसे ऊपर पहाड़ में या प्रकृति के पास अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो आप ज़्यादा अपने आप को नर्चर कर पाते हैं और अपने आप को ज़्यादा समझ पाते हैं, अपनी लाइफ डिसीजंस करेक्ट फॉर्म में लेने लग जाते हैं। तो इस चीज़ में अगर आप प्रकृति का सहारा लें तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करें एक बार तो आप जाइए और खुद इस चीज़ को महसूस कीजिए। सो दैट्स इट। का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप घंटों बैठकर सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं एक ही जगह और कुछ भी अपने आप से बात कर सकते हैं और कोई भी आपको पागल नहीं समझेगा। अपनी परेशानियों के बारे में अपने आप से बात कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और सोच सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में और आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में। और बस एंजॉय कीजिए अपने आप को महसूस कीजिए, इतना बहुत है। आप लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए एंड दैट्स इट, सिंपल। यू आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ।
दिस इज़ अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच। आपने इतना देखा और आपने इतना महसूस अच्छा किया। होप कि मैं आपको कुछ एक नेचुरल फीलिंग दे पाया हूँगा कि थोड़ा सा आप वहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ का एक नज़ारा आपको दिखा पाया हूँगा, और आगे भी मैं थोड़ी वीडियो बना कर डालता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय, हैव अ नाइस डे।